अब इत्र सेवा जब इतनी बड़ी सेवा है बिहार जी की, फिर कंजूसी किस बात की? ऐसा तो नहीं कि छोटी सी शीशी ले जाए नाम करने के लिए, ऐसा भी लोग करते हैं, नाम करने के लिए थोड़ा सा ले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं जो इत्र बनाते हैं उनसे बात हुई। कैसे बनाते हैं? तो कहा कि फूलों से। किस प्रकार से? और सब उन्होंने अपनी विधि बताई। कहते थे लंबी चौड़ी विधि हम तो नहीं कर पाएंगे, हाँ आप इत्र तैयार करें, सामान मेरी तरफ से शुद्ध, क्योंकि भगवान को जाएगा इत्र। कई महीनों के प्रयास से स्वयं बीन बीन के फूल लाते और उनको देते। इस प्रकार उनका उस समय 1 लाख रुपया लग गया, खर्च हो गया इत्र बनाने में। इतना सा नहीं, पूरी बोतल भर करके इत्र बना, कई महीने के प्रयास से 1 बोतल इत्र की। आज भी शुद्ध इत्र वृंदावन में लो, ऐसी ऐसी शीशियां छोटी छोटी 10-10 हजार की छोटी सी शीशी इत्र की। लेकिन ऐसा विचित्र इत्र, लगाओ ही मत, खोल के ढक्कन रख दो, पूरा कमरा महक जाएगा। ऐसे ऐसे इत्र है। तो उन्होंने ऐसा इत्र की ढक्कन खोल के रख दिया जाए तो पूरे कुंज में, सेवा को निधि वन में सुगंध फैल जाए, ऐसा विचित्र इत्र। उस समय उनका 1 लाख रुपया इत्र बनवाने में लग गया। अब वो इत्र की बोतल लेकर के आए। सबसे पहले उनको लगा पता आकर के, क्योंकि मुख्य था कि पहले संत से मिले फिर भगवान से मिले। संत के बिना भगवान नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कदा प्रसंगा। तो पहले, और गुरु पद पंकज सेवा, उनकी सेवा। तो इसने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। जो ही निधि वन में प्रवेश किया, पूछा जो द्वार पे थे सेवक, स्वामी जी कहाँ? तो बताया कि इस समय एकांत में है, जमुना किनारे हम दर्शन करने के लिए आए हैं, लाहौर से आए, पैदल चलकर आए हैं, बोतल साथ में। तो कहते हैं कि वार्तालाप तो नहीं होगी, क्योंकि इस समय वो अपने नींव में आंखें बंद करके चिंतन कर रहे होंगे। आप प्रणाम करके थोड़ी दूरी पर बैठ जाइए, जब भी नेत्र खोलेंगे तब आप वार्तालाप करेंगे। पूरा बता दिया सेवकों ने। वो विज्ञानी जी सामान ले करके बोतल इत्र की और पहुंच गए जमुना किनारे, सेवक को लेकर के, और बोतल स्वामी जी के सामने रख रहे। और स्वामी जी आंखें बंद किए। इस समय कौन है? ललिता सखी। इत्र सामने रख दिया, स्वामी जी आंख बंद करके चिंतन में है। लीला प्रकट हो रही है और स्वयं ललिता बन करके, ललिता के रूप में, वो तो उनका निज स्वरूप ही है। तो उसी समय जब ये आए तो सामने बोतल रख दी इत्र की। तो जब भी कोई आएगा, हल्का सा पदचाप होती है तो थोड़ा सा पता चल जाता कोई आया है, क्योंकि आप आचार्य हैं, आपका जीवन समाज के लिए है। यदि दिन रात उसी रंग में खोए रहेंगे तो समाज का भला कैसे होगा? तो थोड़ा समाज की भी प्रकृतिस्थ कर देते हैं। तो भगवत इच्छा से हल्के से प्रकृतिस्थ हुए, देखा कोई सज्जन आए हैं, पता नहीं कौन आए, लेकिन इतना लगा पता कि इत्र की बोतल सामने है। पता कैसे लगा इत्र की बोतल है? उस पर लिखा होता नहीं। ऐसी विचित्र वो इत्र था कि बंद बोतल से भी सुगंध बाहर आ रही थी। बस हल्का सा देखा और फिर खो गए लीला में। और जो ही राधा रानी के टब से रंग समाप्त हुआ और उधर से बोछार श्री कृष्ण की तरफ से, बोछार श्री जी पे सब सखियों पर। और उसी समय ललिता जी ने आव देखा ना ताव देखा कि रंग नहीं है समय टब में, रंग समाप्त हो गया। सामने बोतल पड़ी और भगत जी सामने, विज्ञानी जी बोतल उठाई और आंखें बंद, ढक्कन खोला और उड़ेल दी। कहां उड़ेली? राधा रानी की टब में उड़ेल दी। राधा रानी ने पिचकारी भरी इत्र की और ठाकुर जी पे मारी। सब जगह इत्र की सुगंध भीतर लीला में। और बाहर क्या हुआ? वो विज्ञानी भगत जी सोच रहे हैं, हरे राम राम, कई महीने
खर्च करके समय भी और पैसा भी ये इत्र लाए। और ऋषिकेश नाम के महात्मा ने कहा था कि उनको बहुत प्रिय है, ये प्रिय है इत्र। पैसा भी गया, समय भी सारा खाब गया, और न संत की सेवा हो पाई न ठाकुर जी की सेवा। लगता है कि इसमें कुछ मेरा अपराध होगा, स्वीकार नहीं की मेरी इत्र सेवा, सब जमुना जी में उड़ेल दी। ऐसा लगा उनको कि सब रेत में उड़ेल दी नीचे, और चारों तरफ इत्र की सुगंध फैल रही। तो उनको दुख हुआ, लेकिन कहा क्या जाए, दुखी मन से उदास मन से बैठे हैं, ये क्या किया स्वामी जी ने। फिर सोचा कोई मेरा अपराध होगा, नहीं स्वीकार हुआ, मन खिन्न लिए बैठे। और इधर लीला चल रही है, क्या सुगंध सुगंध, और इधर ऐसे इत्र की सुगंध, किशोरी जी इतनी प्रसन्न। तो ठाकुर जी की सखियों ने किशोरी जी की प्रसन्नता को देखा, ऐसे मोहित हो गई। उनके यहां भी टब में समाप्त, रंग प्रेम में खो गए। अब फिर उसी समय लीला बदल गई, कौन अपने पक्ष की कौन विपक्ष की है उस अंधेरे में पता ही नहीं चला। जाके परी सामने जोई और पकड़ रंग में रंग डाले। जो जिसके सामने पड़े पकड़ा, पूरा मुंह गुलाल से ऊपर नीचे, सब कीचड़ हो गया, कीचड़ को सान दिया। पता नहीं चला कौन किस पक्ष की सखियां, बस जो भी सामने पड़ी पूरा एकम एक, कौन गोरी कौन काली समझ में नहीं आ रही। गुलाल भी समाप्त हो गया, रंग भी समाप्त, जो कीचड़ था नीचे हो गया, वो भी एक दूसरे पे लीपा पोती खूब अच्छी तरह से हुई। वो कीचड़ भी सब कहां चला गया, मेकअप हो गया, वाटरप्रूफ फाउंडेशन हो गई। अब कीचड़ भी नहीं बचा, रंग नहीं बचा, गुलाल नहीं बचा, और जो उड़ रहा था काले काले सब रंगीन बादल जैसे, वो सब धीरे धीरे छट गए बादल गुलाल के। अब एक दूसरे सामने दिखाई दे रही, किसके साथ क्या हुआ। फिर बाद में पता चला क्या, छट गए जब बदला गुलाल के पाछे भयो जब उजियारो, पतो पर्यो अपने ही पक्ष की रंगडारी भयो भ्रम भारो। देख हंसे प्रिया लाल सखी जन, ये लीला भई ठगोरी की। सबके साथ ठग हो गया, ठगोरी हो गई, सब हंसे। और उसी समय स्वामी श्री हरिदास जी हंसते हंसते प्रकृतिस्थ हो गए। अभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भीतर की लीला देख करके, और सामने वाले विज्ञानी भक्त जी दुखी बैठे और दुखी हो गए। बताइए, इतनी मेहनत से लाया हूं, कई महीने का परिश्रम, पैसा अलग लगा, और सब रेत में डाल दिया मेरा इत्र, और मुस्कुरा और रहे हैं। मानो जले पे नमक छिड़ रहे, उनका दुख और दुगना हो गया। ये कैसे संत विचित्र है भाई, मेरा इतना नुकसान हो गया, सेवा भी नहीं लगी, स्वार्थ भी गया, परमार्थ भी गया, और स्वामी जी मुस्कुरा रहे। लेकिन कितनी श्रद्धा थी स्वामी जी के प्रति। ऐसा नहीं कि श्रद्धा डवांडोल हुई, क्योंकि जानते थे संतों के खेल निराले होते हैं। हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं, दुख है कि ये हुआ क्या, कोई ना कोई खेल होगा, या फिर स्वीकार नहीं हुई, कहीं कोई त्रुटि रह गई। संतों की तो सूक्ष्म दृष्टि होती है, लेकिन प्रत्यक्ष में अति श्रद्धा होने के कारण से कुछ कह नहीं पाए। महाराज जी आपने क्या किया, इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा के मैंने, ये सब कोई चर्चा नहीं, क्योंकि जहाँ श्रद्धा अधिक होती है वहाँ तो हमारी वस्तु को फेंक भी दिया जाए तब भी उनमें वो कृपा देखते हैं। हो सकता है कोई कमी होगी चीज़ में इसलिए फेंक दी है, और हमको शिक्षा दे रहे हैं हमारी वस्तु को फेंक करके कि दोबारा लाओ और अच्छे भाव से लाओ। कहीं ना कहीं हमारी कमी, ये भी हमारे सुधार के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो अतिशय श्रद्धालु होते हैं वो किसी भी बुरी बात को भी देख लें उसमें भी अच्छा ही वो करते हैं। लेकिन दुख तो हुआ। तो स्वामी जी मुस्कुराते बोले, जान तो सब गए थे कि परेशान हो गए,
मुस्कुराते बोले, भगत जी पहले थोड़ा चर्चा हुई, कुशल क्षेम पूछा, बताया गया। फिर कहा कि सीधे यहीं आए कि निधि बन गए थे? मैं द्वार पे तक गया था, सेवक से पूछा आपके बारे में तो बताया, यहाँ तो मैं सीधा यहीं आ गया। अच्छा, तो बिहार जी के दर्शन नहीं किए? नहीं महाराज, अभी नहीं किए। अच्छा, बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे, पहले बिहार जी के दर्शन कराओ। ठीक है। सेवक को कहा ले जाओ इनको बिहार जी के दर्शन कराओ। और जब बिहारी जी के दर्शन किए, जो ही निधि वन में पहुंचे मुख्य द्वार पर, तो पूरे निधि वन से सुगंध आ रही उसी इत्र की। अरे तो मेरे वाला इत्र, सुगंध यहां कैसे? लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर भीतर निकुंज में बिहारी जी के दर्शन किए, वहां देखकर और हैरान, ये पता चल गया कि यहां से सब जगह सुगंध जा रही है पूरे क्षेत्र में। जब बिहारी जी के दर्शन के देखा तो वस्त्रों से इत्र चुचा रहा है, टपक रहा है। ठाकुर जी के श्रृंगारों से, वस्त्रों से इत्र टपक रहे नीचे। फिर भी वो समझ नहीं पाए, ये तो लगा कि वो मेरे वाली सुगंध इत्र वाली है। वहां मैंने जमुना जी में डालते, उसमें रेत में डालते देखा, और यहां वही इत्र, यहां हो सकता है ऐसी सुगंध किसी और के भी इत्र की हो। ये तो जरूरी नहीं कि मेरा ही इत्र ऐसा होगा, ऐसी सुगंध दूसरे इत्र से भी आ सकती है। फिर स्वामी जी से अपने चित्त की बात कही, ये जो इत्र मैं लाया था उसकी जैसी सुगंध वैसी बिहारी जी के वस्त्रों से, और इतना इत्र लगाया। सुना तो मैंने था ऋषिकेश महात्मा से कि बिहारी जी को इत्र इतना प्रिय है, लेकिन इतना प्रिय है कि पूरा स्नान ही वो इत्र से करते हैं, कपड़े टप कर रहे हैं, इत्र इतना प्रिय है ठाकुर जी को इत्र। लेकिन महाराज एक बात, वो आपकी लीला क्या थी, पूरी बात बताई। तब स्वामी हरिदास जी कहते हैं, तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, उसके पीछे परम सत्य था। वो ये कि तुम्हारे इत्र को मैंने राधा रानी के टब में डाला होली खेलते हुए, और राधा रानी ने पिचकारी भरी इत्र की आपके, और ठाकुर जी पे दे मांगा। और यहां आप देख रहे हैं, इससे एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। वो ये, चिंतन में भीतर जो ठाकुर जी हैं और बाहर जो बिहारी जी हैं, और नित्य धाम में जो बिहारी जी हैं, ये तीन तीन नहीं है, तीनों एक ही है। चिंतन कर रहे थे बिहारी जी के स्वरूप का नहीं, प्रिया प्रीतम का, होली खेलते का चिंतन। निकुंज धाम में प्रिया प्रीतम लीला वो भीतर देख रहे हैं। राधा ने पिचकारी मारी ठाकुर जी को, यहां बिहारी जी के वस्त्रों से टपकने लगा इत्र। तो मन के अंदर जो लीला चल रही है प्रिया प्रीतम है, मन के भीतर एक नित्य निकुंज में प्रिया प्रीतम और एक बिहारी जी के रूप में प्रिया प्रीतम, ये तीन तीन नहीं है, तीनों एक ही।